जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, संविधान में संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। सॉरी दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है, कुछ जुकाम हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं संविधान संशोधन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं संविधान संशोधन हेतु विधेयक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, है नहीं, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो 2/3 बहुमत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? संसद में किया जाता है। संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते, तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 ईस्वी में बना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संशोधन राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वां संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो 24वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द को स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो 24वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशी नरेशों के परिपर्षों एवं विशेषाधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो 31वां संशोधन द्वारा। सिक्किम को भारतीय संघ के
स्वराज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें संशोधन द्वारा दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 41वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संशोधन को कहा गया है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संशोधन द्वारा लाया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वें संशोधन को द्वारा। संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। भारतीय संविधान को किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, ये तो हो गया दोस्तों 42वें संविधान, मंत्रिपरिषद द्वारा ये प्रमाण को मान्य हेतु बाध्य है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्य है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन को। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 43वां व 44वां। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो 39वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 53वां संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 55वां संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संशोधन द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? राइट आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो 70वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान को 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 15% मंत्रिपरिषद समिति करने के लिए जारी किया गया है? तो 91वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियां हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 89वां राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 93वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 104वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया गया है? तो 101वां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।